अगर आपको स्टोरी के बारे में कुछ कहना हो या अपना कुछ सजेशन देना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन और राजकुमारी मैजिकेंस हॉल के अंदर चले जाते हैं और वही दूसरी तरफ इंदिरा के साथ खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी अपने हाथ से काले रंग का धुआं निकालता है जो कुछ ही पल में एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। फिर उस लड़की देखकर वो काले कपड़ों वाला आदमी हंसते हुए कहता है, ये बनेगी आर्यन की मौत की वजह। अब आगे कुछ क्लासेस लेने के बाद राजकुमारी और आर्यन अपने अपने घर चले जाते हैं कल के लिए तैयारी करने। और कैसे ये पूरा दिन बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। अगले दिन आर्यन सना, अंजलि, रिया चाची और अपने भाई बहन से मिलने के बाद ठीक 9 बजे मैजिशियंस हॉल पहुंच जाता है। अभी उसे पहुंचे कुछ ही वक्त हुआ था कि राजकुमारी बबीता भी पीछे से आकर उसे गले लगते हुए बोलती है, कैसे हो तुम? वही दूसरी तरफ आसपास के सब लोग उन दोनों को गुस्से की नजरों से देख रहे थे। वहां खड़े सभी लड़कों की आंखों में गुस्से की एक भयानक आग दिख रही थी, मानो अगर उन्हें मौका मिले तो वो 100 बार आर्यन को मार दे। और ये सब देखकर एक बार तो आर्यन का भी गला सूख जाता है। वो राजकुमारी को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ राजकुमारी। ठीक उसी वक्त आसमान में एक गोल दरवाज़ा खुलता है और उसमें से वाइस चांसलर और कुछ हेड टीचर्स आते दिखते हैं। तभी वाइस चांसलर हवा में खड़े होते हुए कहते हैं, ये कंपटीशन तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें तुम्हें बहुत से ताकतवर लोग मिलेंगे जो कि तुमसे कई गुना ताकतवर होंगे। फिर वाइस चांसलर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी पूरी ताकत लगा देना। इतना कहकर वाइस चांसलर आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में माया पक्षी बोलते हैं। और उनके इतना बोलते ही बादलों में से एक बहुत बड़ा सफेद रंग का ड्रैगन बाहर आता है। और उस ड्रैगन को देखकर आर्यन अपने प्योर ड्रैगन जो कि एक सफेद भालू के रूप में उसके कंधे पर बैठा हुआ था उसको देखते हुए बोलता है, क्या ये भी एक प्योर ड्रैगन है? आर्यन की बात सुनकर प्योर ड्रैगन टेलीपैथी से उसके दिमाग में बोलते हुए कहता है, जी हाँ मालिक, ये एक सर्वेंट क्लास प्योर ड्रैगन है। सर्वेंट क्लास ये क्या होता है? आर्यन प्योर ड्रैगन से पूछते हुए कहता है, दरअसल हम सबको ब्लड लाइन के हिसाब से कुछ क्लासेस में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहले लोअर क्लास प्योर ड्रैगन आते हैं। इस क्लास के प्योर ड्रैगन सबसे कमजोर होते हैं। इसके बाद फिर सर्वेंट क्लास आता है। इनकी ब्लड लाइन थोड़ी शुद्ध होती है, जिसकी वजह से ये आमतौर पर स्वराजपुर जैसे राज्य में ताकतवर माने जाते हैं। फिर इसके बाद सोल्जर लेवल, चीफ लेवल, किंग लेवल, हाई किंग लेवल और फिर एम्परर लेवल आता है। इनमें से सबसे ताकतवर एम्परर लेवल के प्योर ड्रैगन होते हैं। शुरुआत में तो इनका लेवल भी किसी सर्वेंट क्लास प्योर ड्रैगन जितना ही होता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें आमतौर पर सर्वेंट क्लास ही समझते हैं। पर जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ने लगता है वैसे वैसे वो ताकतवर होते जाते हैं। आर्यन की बात सुन प्योर ड्रैगन उसे बताते हुए कहता है, ओह ऐसा क्या? प्योर ड्रैगन की बात सुन आर्यन अपना सर हिलाकर उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा कौन सा लेवल है? एम्परर लेवल। आर्यन की बात सुनकर प्योर ड्रैगन बोलता है, क्या? प्योर ड्रैगन की बात सुन आर्यन के मुंह से एक चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से एक पल के लिए सब लोगों का ध्यान आर्यन पर चले जाता है। पर फिर वो आर्यन को नजरअंदाज कर वापस वाइस चांसलर को देखने लगते हैं। और वही सबका ध्यान वापस से वाइस चांसलर की ओर जाता देख आर्यन टेलीपैथी से प्योर ड्रैगन से पूछता है, क्या सच में तुम एम्परर लेवल पर हो? आर्यन के सवाल में इस बार प्योर ड्रैगन अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। और प्योर ड्रैगन की बात सुनकर आर्यन के मन में फुलझड़ियां जलने लगती है। उसका तो मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा था, पर फिर वो अपने आप को संभालता है और वाइस चांसलर की तरफ अपना मुंह करता है।
वही दूसरी तरफ वाइस चांसलर का प्योर ड्रैगन भी अभी तक जमीन पर आ चुका था और कुछ बच्चे तो उस पर जाकर बीत भी गए थे। फिर आर्यन भी राजकुमारी के साथ जाकर उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही सभी 10 बच्चे उस पर बैठते हैं तो वो खड़ा हो जाता है और अपने पंख फड़फड़ाकर पलक झपकते ही वहां से चले जाता है। आर्यन भी उस ड्रैगन की स्पीड देखकर दंग था क्योंकि लगभग 5 मिनट के अंदर ही उस ड्रैगन ने स्वराजपुर की सरहद को पार कर लिया था। अभी आर्यन आसपास के नज़ारे देख ही रहा था कि तभी वाइस चांसलर सभी बच्चों को देखते हुए कहते हैं, हमें लोहाता पहुंचने में लगभग 3 दिन लगेंगे, इसलिए मैं तुम सबको एक एक करिश्माई बीज दे रहा हूं ताकि तुम इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर और ताकतवर बन सको। दरअसल करिश्माई बीज बहुत ही महंगा रिसोर्स है जो कि आदमी की बाहरी बॉडी को मजबूत बनाने में काम आता है। तभी वाइस चांसलर एक एक बीज सभी को पकड़ा देते हैं। फिर सभी लोग उस बीज की ऊर्जा अपने अंदर समाने लगते हैं। जैसे ही आर्यन उस बीज की ऊर्जा सोखना शुरू करता है, एकदम से ही वो बीज सूख जाता है और उस बीज देखकर आये लगने लगता है कि उसमें कोई ताकत थी ही नहीं। और ये देखकर तो आर्यन भी हैरान रह जाता है। फिर उसे लगने लगता है शायद वाइस चांसलर ने ही उसे ऐसा बीज दिया, तो वो उनको वो बीज दिखाते हुए बोलता है, सर लगता है आपने मुझे पहले से इस्तेमाल हुआ बीज पकड़ा दिया। और आर्यन की बात सुनकर एक पल के लिए वाइस चांसलर भी सोचने लगते हैं, मैंने तो सभी बीजों की ऊर्जा चेक करी थी, उन सब में इतनी तो ऊर्जा थी कि 3 दिन चल जाए। पर फिर वो आर्यन के हाथ में रखे सूखे बीज को देखते हैं और फिर उसे एक और नया बीज पकड़ाते हुए बोलते हैं, ये लो। आर्यन भी उस बीज को लेकर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और इस बार भी जैसे ही वो उस बीज की ऊर्जा को सोखने की कोशिश करता है, वैसे ही वो बीज सूख जाता है। इस बार वाइस चांसलर भी आर्यन को ही देख रहे थे और अचानक से बीज को सूखता देख वो भी हैरान रह जाते हैं। तभी आर्यन सिस्टम से पूछता है, आखिर ये बीज बार बार क्यों सूख रहा है? दरअसल हेवनली मेडिसिन की वजह से आपकी ऊर्जा की खपत बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक करिश्माई बीज आप पर कुछ फर्क नहीं करेगा। वही वाइस चांसलर भी आर्यन से इस बारे में कुछ नहीं पूछते। फिर आर्यन अपनी चेतना को लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर भेजकर अपनी तकनीकों को और ज्यादा ताकतवर बनाने में लग जाता है। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अचानक ही रात के लगभग 2 बजे आसमान काला पड़ने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती है। यहां तक कि उन्हें वहां बहुत बड़े बड़े बवंडर भी देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से चांसलर का ड्रैगन अपने आप संभाल नहीं पा रहा था और तूफान की वजह से बार बार हिले जा रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाले सभी बच्चे भी डरने लग गए थे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट वाइस चांसलर से पूछता है, सर आखिर ये क्या हो रहा है? उस बच्चे की बात सुनकर वाइस चांसलर एक और देखते हुए कहते हैं, कोई 2 बहुत ही ताकतवर शक्तियां एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर वो अपने ड्रैगन को दिशा बदलने के लिए बोलते हैं और फिर किसी तरह वो वहां से काफी दूर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद 2 लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए वहां आते हैं और अगर इस वक्त यहां आर्यन होता तो वो उनमें से एक को पहचान लेता। तो आखिर कौन है ये दोनों? क्या संबंध है इनका आर्यन से? जानने के लिए देखते रहिए जादूगर।